सिसोदिया दिल्ली की आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। आज के प्रमुख अखबारों ने ईडी से पूछे गए सुप्रीम कोर्ट के सवाल को प्रमुखता से छापा है। अंग्रेजी अखबार द गार्जियन, द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से ये सवाल किया है कि सिसोदिया के खिलाफ सरकारी गवाह बने सह अभियुक्त के बयान के अलावा क्या कोई सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत आरोप दर्ज करने के लिए कई शर्तें पूरी करनी होती है। सिसोदिया को ईडी ने इसी साल 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को अरेस्ट किया था। अखबार लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया के खिलाफ ईडी के दावों पर कई तीखे सवाल हुए। यहां तक कि कोर्ट ने ईडी को यह भी चेताया कि जिरह के दौरान सिर्फ 2 सवालों के बाद यह केस गिर जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस SV भट्टी की पीठ ने ईडी और सीबीआई की ओर से दलील दे रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SB राजू से सवाल किया, सबूत कहां है। दिनेश अरोड़ा खुद ही रिश्वत लेने वालों में से एक थे। दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा कोई और सबूत है। बेंच ने कहा, आपके यानी ईडी के केस के अनुसार मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा नहीं आया तो शराब कंपनियों का पैसा कहां आया, कैसे आया। आपने 2 आंकड़े बताए, 100 करोड़ और 30 करोड़ रुपए। ये इन्हें किसने दिया। ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्होंने पैसे दिए हों, ये जरूरी नहीं कि वो शराब कारोबार से जुड़े हों। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, आपको ये स्थापित करना होगा कि पैसा कहां से किसके पास तक पहुंचा है। आपको चेन साबित करनी होगी। ये पूरी तरह से स्थापित नहीं होता। पैसा शराब वाली लाबी से व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हम दोनों आपसे सहमत हैं कि यह स्थापित करना मुश्किल है क्योंकि सब कुछ अंडर कवर था, लेकिन फिर भी यहीं से आपकी क्षमता दिखेगी। हालांकि इस पर SB राजू ने कहा कि यह चेन स्थापित कर दी गई है। उन्होंने दलील दी, हमारे पास बयान है और इस चेन में शामिल हर व्यक्ति इसकी पुष्टि कर रहा है। इस पर जस्टिस खन्ना ने सवाल किया, इस बात की कौन पुष्टि कर रहा है कि शराब समूहों ने पैसे दिए। पैसों के लेन देन का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया इसमें शामिल ही नहीं थे। विजय नायर सह अभियुक्त वहां थे, लेकिन मनीष सिसोदिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया, आप उन्हें यानी सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कैसे मामला साबित करेंगे। सरकारी गवाह बने विजय नायर के बयान को आधार बनाते हुए SASG ने कोर्ट में यह कहा कि सिसोदिया के कहने पर ही विजय नायर काम कर रहे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ये कौन कह रहा है। ये उनकी राय है। जिरह में 2 सवाल किए जाएंगे और ये केस गिर जाएगा। ये सिर्फ विचार है, कोई भी विशेषज्ञ नहीं है। विशेषज्ञों की राय अलग बात है, लेकिन इनकी राय का कोई महत्व नहीं है। कोर्ट की राय अहमियत रखती है। इस पर राजू ने कहा, वो एक ऐसे शख्स हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। उन्हें शराब नीति जारी होने से पहले ही इस बारे में पता था। ये दिखता है कि इस आबकारी नीति में उनकी भी भूमिका थी। जस्टिस खन्ना ने उन गतिविधियों के बारे में भी पूछा जिसके हवाले से सिसोदिया पर ईडी आपराधिक मामले तय करेगी। ASG ने जवाब दिया कि शराब नीति लागू करने में हुई कमाई से सिसोदिया जुड़े हुए हैं। हालांकि जस्टिस खन्ना ने इस पर कहा, PMLA का धन के सृजन से कोई लेना देना नहीं है। ये उन प्रक्रियाओं और गतिविधियों से जुड़ा कानून है जो आपराधिक हो। इसलिए जब तक कोई आपराधिक गतिविधि न हो तब तक PMLA भी नहीं लगाया जा सकता। जस्टिस खन्ना ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा, जब रिश्वत दी जाती है तब आप आपराधिक गतिविधि में शामिल होते हैं। मान लीजिए कि कोई पैसा दिया ही न गया हो तो क्या PMLA लगेगा।
PMLA तब लगाया जा सकता है जब आपराधिक कृत्य किया गया हो, यानी जब पैसे दे दिए गए हों